سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। यकीनन आप लोगों की आज की सुबह भी हमेशा की सुबह की तरह बहुत खूबसूरत और बहुत ही शानदार हुई होगी। और एक दफ़ा फिर आप सबको चौथा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो, रमज़ान बहुत ज़्यादा मुबारक। और ये इतनी खुशी के दिन है कि हमें रोज़ाना एक दूसरे को मुबारकबाद देनी चाहिए, क्योंकि वही वाली बात है कि देखें हमें ये दिन जो मिले हैं वो इतने खूबसूरत दिन मिले। मैं इन दिनों को खूबसूरत इसलिए कहूँगी क्योंकि हमें इन दिनों में ये मौका मिलता है कि हम अपना इस्तग़फ़ार कर सकते हैं। हमने जितनी गलतियाँ की हैं, हमने जितने गुनाह किए हैं, हम उन सब की तौबा कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की हमारे ऊपर कि हमारे अल्लाह ने, हमारे रब ने हमको ऐसा एक खूबसूरत महीना दिया है जिसको गुजार के, जिसका एक एक लम्हा हम इबादत में रह के गुजार के जो है वो अपनी सारी इस्तग़फ़ार कर सकते हैं, गुनाह कर सकते हैं और अच्छे काम कर सकते हैं, नेक काम कर सकते हैं। अपने जो हम लोग डे बाई डे हम लोग डेली रूटीन में छोटी मोटी गलतियाँ कर जाते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। रोज़े का मकसद या रमज़ानुल करीम आने का मकसद, उसमें रोज़े रखने का मकसद एक कंट्रोल है। हमें कंट्रोल सिखाया जा रहा होता है, ना सिर्फ खाने के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर हमें कंट्रोल बताया जा रहा होता है। हमारे गुस्से के ऊपर, हमारे अंदर से जो बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, हमें एक मिनट में हर बात में हम लोग को गुस्सा आ जाता है, तो उसके ऊपर से देखिए हर चीज़ में मैं ये बात करना चाह रही हूँ आप लोगों से कि हमें कंट्रोल बताया जा रहा होता है कि हमें किस तरह से अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। तो कोशिश करें कि वही वाली बात, और डेली आप लोगों से ये बात करूँगी कि अगर हम ये कंट्रोल रमज़ान मुबारक के महीने में रख रहे हैं तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम यही कंट्रोल अपना पूरे साल रखें। और अगर हम क्यों नहीं होगा कि अगर हम पूरे साल इस कंट्रोल को रखेंगे तो हर चीज़ फिर हम लोग को सेटल नजर आएगी। स्पेशली ज़रूरी नहीं है, मैं बाहर की बात नहीं कर रही, मैं आप लोगों के अपने घर के अंदर की बात कर रही हूँ कि आप लोगों के घर के अंदर का माहौल बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जब एक इंसान जो अगर अपने गुस्से पे कंट्रोल रखेगा तो फिर आप देखिएगा कि आपके घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा। जिस तरह से मैं हमेशा आप लोगों से बात करती हूँ कि जब आपका मूड अच्छा होता है, जब आप अच्छा फील कर रहे होते हैं, जब आपका मूड अच्छा होता है तो लामाला आपकी फैमिली का मूड अच्छा हो रहा है। क्योंकि देखें अगर आप डिप्रेस होंगे, आप परेशान होंगी या कोई ऐसी बात आपको तंग कर रही होगी तो उससे आपकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हुई होगी, आपके दोस्त डिस्टर्ब हुए होंगे। तो कोशिश करें कि अपने मूड्स को अच्छा रखा करें, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखा करें। जहाँ पे मूड की बात आती है तो आज सुबह से तो क्या शानदार मौसम हुआ हुआ है, तो इस मौसम को भी इंजॉय करें। और मेरे ख्याल से वही वाली बात है कि इस मौसम में रोजे का गुजर जाना जो है वो हमें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इतना प्यारा मौसम हुआ हुआ है। बस दुआ करते हैं कि अल्लाह मियां रहमत भी बरसा दे, अल्लाह ताला बारिश भी हो जाए यहाँ पे कराची में, क्योंकि जो है अभी तक बारिश नहीं हो रही। और प्लीज इस वक्त अगर कराची से बाहर रहने वाले जो लोग देख रहे हैं और जो लोग बारिश का मजा उठा रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि जरा दुआ कर लीजिए प्लीज हमारे लिए, हम कराची वालों के लिए, कि यहाँ पर बारिश हो जाए। खैर जी, आप लोगों को पता है कि हमारे शो पे नाते कंपटीशन, किरत कंपटीशन और डिबेट कंपटीशन चल रहा है। कल आपने देखा था अंडर 10 ईयर्स बच्चे हमारे साथ थे, उन्होंने बड़ा अच्छी तरीके से, क्योंकि तैयारी के साथ है, प्रैक्टिस हो रही है बाकायदा, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो वो आते हैं और जो है अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। आज हम उसमें से रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे, आपको बताएंगे कि कौन बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। साथ साथ हिलाल हमारे साथ होंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा कि छोटी मोटी थोड़ी बहुत बिल्कुल थोड़ी सी एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने आप को फिट रखना है। रमजान में हमने अच्छी तरीके से रोजे गुजारना है। फिट क्यों रखना है? ताकि हम अच्छी तरीके से इबादत कर सकें, हम अपने आप को बिल्कुल ड्राउजी ना फील कर रहे हो, हमारा ब्लड प्रेशर ना लो हो रहा हो, हमें ऐसा ना फील हो रहा हो कि यार रोजा तो रख लिया लेकिन अब उठ के इबादत करने की हिम्मत नहीं हो रही है, कोई और काम करने की हिम्मत नहीं हो रही। तो हर चीज में हमने एक्टिव रहना है, और जब आप एक्टिव रहेंगे तो अल्लाह ताला भी आपके साथ होगा। आप देखिएगा ये चीज, आप अपने अंदर से इस चीज को अंदाजा लगाएगा कि आपने अपने अंदर की हिम्मत को खुद बढ़ाना होता है। होता क्या है कि हम लोग खुद अपने आप को डाउन फील करा रहे होते हैं। समटाइम्स ऐसा मेरे साथ भी होता है, इसलिए आप लोगों से हमेशा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है कि जब मैं ये फील कर रही होती हूँ खुद से कि नहीं मैं बहुत डाउन हूँ, तो मैं ऑटोमेटिकली डाउन होती चली जाती हूँ। लेकिन जब मुझे अपने आप को मैं खुद तैयार करती हूँ कि नहीं, अगर कोई बात नहीं, अगर मुझे ऐसी फीलिंग्स हो भी नहीं लेकिन मुझे काम करना है, मुझे अभी इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे ये काम करना है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका वो काम होता चला जाता है। तो खैर जी, अभी अपने शो का बाकायदगी से आगाज करेंगे। अभी जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करूंगी, आपकी लूंगी लाइव कॉल्स, बहुत सारी बातें करनी है, आप लोगों से पूछना है कि आप लोगों के लास्ट 3 डेज के ये रोजे कैसे गुजरे हैं, क्या क्या मजेदार रेसिपीज आपके घर में बन रही है, क्या क्या चटपटी चीजें बनी है। और साथ साथ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारी रमजान ट्रांसमिशंस को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, स्पेशली वाइब टीवी की जो सुबह नेमत सहर से स्टार्ट होती है फिर जी, और माशाल्लाह से वो नेमत अफ्तार पे जाकर के उसका एंड होता है। तो आप लोगों का एक दफा बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आप लोग हमारी ट्रांसमिशन को पसंद कर रहे हैं
और अगर आप लोग इसमें कोई सजेशन देना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं हम लोगों को, आपको लगता है कि किसी चीज़ की कमी है या किसी चीज़ की ज्यादती है, तो आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि आप तो हमारे अपने हैं जी, आपकी फैमिली है, आपके फैमिली चैनल है, तो बस आपकी लाइव कॉल्स भी लूँगी, हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइब के साथ में। वेलकम बैक दफा जी, वेलकम बैक दफा फिर आपको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। यकीनन आप सबकी सुबह बहुत अच्छी और बहुत ही खूबसूरत हो रही होगी, और इस सुबह को अगर आप एक्सरसाइज कर स्टार्ट करेंगे तो और अच्छी हो जाएगी। लेकिन मुझे पता है आप कहेंगे जी यार रोज़ों में कहाँ एक्सरसाइज होती है, लेकिन नहीं जी होती है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट की होती है, क्योंकि हमने हेल्दी रहना है, ठीक है ना। और अच्छी सेहत होगी तो सब कुछ होगा ना, अगर अच्छी सेहत नहीं होगी तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। हमने ईद पे अच्छे कपड़े भी पहनने हैं, हमने बहुत सारी खुशियों को सेलिब्रेट करना है, हमने बहुत मजे करने हैं, तो उसके लिए हमें अपनी आपको सेहतमंद रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमारे साथ हैं जी हिलाल, तो हिलाल को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हिलाल। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। क्या बात है हिलाल, आप लोगों की सेहत का ख्याल करते हैं? बिल्कुल, वो पता है क्या असल में, हाँ। जब ये ईद के ड्रेसेस आएंगे तो फिर वो डी शेप नहीं लगेंगे, है ना, इसीलिए हमने कहा कि अभी से प्रैक्टिस करा देते हैं लोगों की, है ना, ताकि स्मार्ट से लगे। हाँ, वरना फिर बहुत डी शेप लगेंगे, बहुत डी शेप लगेंगे। सही, और डी शेप लगना बिल्कुल भी नहीं है। अब हमारे होते हुए अगर आप लोग डी शेप लगेंगे तो फिर क्या फायदा यार लग हमारे रोजाना आने का। अच्छा, तो हिलाल कैसे गुजर रहे हैं रोजे, ये बताओ। रोजे अच्छे गुजर अच्छे है ना, अब पता नहीं चल रहा, अब पता नहीं चला। पहले स्टार्टिंग में पहला रोजा जो है वो तो हाँ। खैर नहीं पता चला, दूसरे में पता चला। दूसरे मुझे तो फर्स्ट डे पता चला था यार, बहुत ज्यादा मुझे फर्स्ट डे लगा था कि रोजा थोड़ा सा टफ है, लेकिन अब वो वाली बात है ना कि हम लोग यूज्ड होते जा रहे हैं, रूटीन में आ जाते हैं, कुछ दिनों बाद जो है ना रेगुलर रूटीन में आ जाते हैं, फिर उसके बाद पता ही भी नहीं चलता कि जो है रोजे चल तो वो चुटकी बजाते जो है ना वो रोजे भागेंगे और एकदम से गुजर जाएंगे, और हम कहेंगे और रोजे आए थे और रोजे चले भी गए। जब हम फॉर्म में आ जाते हैं ना, जब चले जाते हैं रोजे। हाँ, वही बस लम्हा थोड़े दिन के लिए हमें वो दिखाते हैं ना, एक झलक आती है हमारे पास, एक झलक आती है। लेकिन खैर इबादतें चल रही हैं माशाल्लाह। काफी तरावी पढ़ रहे हो? हाँ, छुपके निकलते हैं, रात में जिम की छुट्टी कर लेते हैं। अच्छा, जाते हो तरावी पढ़ने, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। वरना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कह के घर से निकलते हैं कि हम तरावी पढ़ने जा रहे हैं और निकल कहीं और जाते हैं। हाँ हाँ, ऐसा होता है, बहुत से लोग ऐसा करते थे लोग, हम लोग भी करते थे थोड़ा थोड़ा। क्या करते थे? अम्मी को बोल के जाते थे तरावी पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, और कहाँ जाते थे? चले जाते थे। अम्मी ऊपर से देख लेती थी ये लोग खेल रहे हैं, कानों से पकड़ती नहीं यूं करके। नहीं तो क्या क्रिकेट, अच्छा सहरी मैंने देखा है कि रमजानों में लड़कों को स्पेशली क्रिकेट खेलने का बहुत शौक हो जाता है। क्रिकेट बड़ा चल रहा होता है ना सहरी के टाइम पे, क्रिकेट चल रहा होता है, बैडमिंटन चलता है, काफी सारी चीजें चलती है। बैडमिंटन भी? अच्छा, कल बैडमिंटन खेल रहे थे लोग काफी गली में। हाँ हाँ हाँ, और क्रिकेट बैडमिंटन और हर गेम्स हैं, अच्छी बात है। नाइट मैचेस होते हैं, नाइट मैचेस बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं, बिल्कुल। अच्छा, तो आज हम क्या करेंगे हिलाली बताइए। हल्का सा एब्डोमिनल लगाएंगे, लोअर पोर्शन और सेंटर पोर्शन, ठीक है ठीक है। उसके बाद शोल्डर का हमारा थोड़ा सा सिलसिला, शोल्डर की थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें। सबसे पहले स्ट्रेच करेंगे थोड़ा सा नेक को। I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. वेट्स के साथ लोअर बैक लगाएंगे। 7 रेप्स हमने लगाए। 7 रेप्स के बाद सबसे पहले चलते हैं शोल्डर की तरफ। शोल्डर की बेसिक जो एक्सरसाइज है वो लगाएंगे आज, ठीक है। इससे शोल्डर थोड़े से स्ट्रांग होते हैं। दूसरा ये कि पावर हमारी इनहेंस होती है। I'm so lonely, 10 रेप्स लगाएंगे, उसके बाद स्विच करेंगे एक्सरसाइज। फिर स्विच करेंगे तीसरी एक्सरसाइज। आसिफ भाई, आपके गाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है मेरे ख्याल से। 10 रेप्स हमारे कंप्लीट हो गए। फिर स्विच करेंगे एक्सरसाइज लास्ट शोल्डर की।
शोल्डर तो कंप्लीट हो गया, चलते हैं लोअर एब्डोमिनल और अपर सेंटर एब्डोमिनल की तरफ। लोअर एब्डोमिनल में काफ़ी आसान एक्सरसाइज लगाएंगे, नी रेज़ से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। इसमें 10 रेप्स से स्टार्ट कीजिएगा, 12 रेप्स तक लगा सकते हैं, 12 रेप्स से ऊपर नहीं जाइएगा। सेकंड, लोअर एब्डोमिनल के लिए एक्सरसाइज, स्ट्रेट रखें, एक पाँव को स्ट्रेट रखें, एक पाँव को बेंड रखिएगा। I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely. 7 के बाद स्विच कीजिएगा। One and only broken angel. Come and save me before I fall. 7 के बाद स्विच करेंगे, सेंटर एब्डोमिनल पोर्शन की तरफ आएंगे, ये हाथ रखें। हमारी एक्सरसाइज आज की कंप्लीट हो गई। लास्ट में वैक्यूम कर लेते हैं। और वैक्यूम में तो इतना कोई थकना नहीं होता, वैक्यूम में तो इतना थकना नहीं होता। नहीं, वैक्यूम में कुछ भी इतना ज़्यादा फील नहीं होता, लेकिन उससे इफेक्ट पूरा आ जाता है। अगर थोड़ा सा एब्डोमिनल पोर्शन लगा लें, उसके बाद वैक्यूम कर लें, बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। बहुत अच्छा आ जाएगा। तो अच्छा, आप स्लिम स्मार्ट रहेंगे, है ना। और फिर कपड़े सबसे भी बड़ी अच्छे बात यह है कि एक्सरसाइज करने से आप लोग अपनी मर्जी से अफ्तारी भी खा सकते हैं ना। आप फिर डाइट कॉन्शियस नहीं होंगे, आप एक की जगह 2, 3, 4 पकौड़े खा सकते हैं। 4 पकौड़े खा सकते 4 पकौड़े खा सकते हैं आप लोग। तो पकौड़े नहीं खाएंगे तो फिर अफ्तारी का मजा कैसे आएगा, है हैं। ना और जी। बगैर एक्सरसाइज वाले पकौड़ों की तरफ देखे भी नहीं, पहचाने ही नहीं पकौड़े कौन है। बिल्कुल एग्जैक्टली, है ना। कि पहचाने भाई- ही नहीं पकौड़े कौन है। हाँ, अच्छा, हाँ, पकौड़े नहीं होते तो क्यों ऐसा लगता है हम लोगों को कि हमारी अफ्तारी कंप्लीट है हिलाल। और फिर पकौड़ों की भी टाइप्स होनी चाहिए ना। वो पालक के पकौड़े, तो बैंगन के पकौड़े, तो प्याज वाले पकौड़े, तो फिर आलू के पकौड़े, तो फिर पकौड़े ही पकौड़े, है ना। और कितने पकौड़े होते हैं, पूछते हैं लोगों से। हाँ, और कितने टाइप्स के पकौड़े होते हैं, अच्छा सवाल है हिलाल। आप लोग बताइए, आप लोग के और कितने टाइप्स के पकौड़े बनते हैं। 4 पकौड़े तो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब आप लोग बताइए कि मुख्तलिफ पकौड़े और कौन से होते होंगे, और भी होते हैं, 3-4 चीजों के और होते हैं पकौड़े। एक मैंने सुना था वो उसके बॉयल एग के जो है वो पकौड़े हाँ, वो बनते हैं, वो बनते हैं, पीसेस बना के बिल्कुल, वो बिल्कुल। उसको वो करते हैं। हाँ, चलें बाकी अभी आप आप पूछेंगे फिर लोगों से। पूछते हैं। आप वैक्यूम कर लीजिए, पकौड़ों से हम निकल आते हैं बाहर, और आप वैक्यूम कर लीजिए। चलिए, पेट को अंदर की तरफ खींच के रखिएगा, 15 सेकंड्स रोक के रखिएगा, होल्ड कीजिएगा इसको कंप्लीट, ठीक है। 1 2 3 4 5 पूरा खींच के रखें अंदर की तरफ। एक्सेल करें, 5 सेकंड्स रुक के दोबारा 1 2 3 4 5 पूरा अंदर की तरफ खींच के रखिएगा, होल्ड कीजिएगा इसको। एक्सेल करें और रिलैक्स करें। चलें ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, थोड़ा सा कोई डाइट प्लान? डाइट प्लान फिलहाल तो नहीं दे सकते, क्या करें। अच्छा, क्योंकि वो जो रोज़े में कवर करते हैं, बस ये चीज़ों का, इन चीज़ों का ख्याल रखें कि डीप फ्राई से थोड़ा सा परहेज़ करें। अच्छा, क्योंकि फिर वो ईद पे ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा डी शेप लग रहे होते हैं, गाल वाल सब भारी हो जाते हैं, अजीब सा ही लगता है। क्योंकि एक वो महीना पता लग रहा होता है ईद पे, साफ पता लग रहा होता है किसने कितने पकौड़े खाए, है ना। बिल्कुल। हाँ। कितने समोसे खाए हैं। किसने कितने समोसे का तो फिर इतनी टेंशन होती है जितनी पकौड़ों की होती है। अच्छा, मुझे बताओ कि सहरी क्या करते हो? सहरी मेरी काफ़ी ज़्यादा होती है, सॉसेजेस होते हैं अच्छा, और चिकन पीसेस होते हैं, काफ्ता कबाब होते हैं, हाँ। काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स करके जो अच्छा, फुल प्रोटीन्स लेते हो फुल प्रोटीन। और कार्ब्स नहीं ले रहे होते हो? नहीं, छुरी कांटा अच्छा अच्छा, तो लाइक कार्ब्स बिल्कुल भी नहीं लेते हो? नहीं, ठीक है। उसको शॉर्ट रखा हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, तो अब मुझे अगर कोई लेना चाह रहा है कि फुल प्रोटीन डाइट लेना चाह रहा है सहरी में, तो वो ले सकता है? वो आराम से ले सकते हैं। ठीक है, तो इट्स उसमें फिर ये है कि वेट आपका मेंटेन रहता है। हाँ, तो Weight ये maintain टिप है ना, ये अच्छी, बहुत अच्छी टिप है। आप अच्छी tip बताएं ना, आप क्या मतलब है, आप अपने पास रखेंगे? بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم